हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं मैथ्स का सिलेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ जो सीटेट एग्जामिनेशन होना है उसी को लेकर के। ठीक है, जुलाई में एग्जामिनेशन होना है। तो आज के जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस का जो सीरीज है उसके पार्ट 2 है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। इसमें ऑप्शन ए में दिया है 2569, ऑप्शन बी में दिया है 6529, ऑप्शन सी में दिया है 9256, ऑप्शन डी में दिया है 9562। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से किसका 5 का स्थानीय मान जो है 500 नहीं है। अगर ऑप्शन ए में देखा जाए तो 5 का स्थानीय मान कितना है, 5 के बाद अगर 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए, नहीं देखा जाए तो इकाई दहाई सैकड़े, 5 सैकड़े के स्थान पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर 500 हो जाएगा 5 का स्थानीय मान। इसमें भी देखें तो स्थानीय मान कितना आ रहा है 500 आ रहा है। इसमें देखा जाए तो स्थानीय मान 50 आ रहा है, क्योंकि 5 जो है दहाई स्थान पर है, और इसमें देखा जाए तो सैकड़े का स्थान में है, तो यहाँ भी 500 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से स्थानीय मान 500 किसका नहीं है, तो ऑप्शन सी का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्थानीय मान कितना आ रहा है 50 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस पेपर है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ 2022 के सीटेट एग्जामिनेशन में। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों का एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि 9 अंकीय संख्या इतना दिया गया है तो 72 से विभाज्य है तो 3x + 2y का मान क्या होगा। संख्या दिया गया है 8 5 x 3 6 7 8 और y। इसको जो है ना विभाजित करना है 7 से, पूरी इसको विभाजित होना है। ठीक है, तो 72 से कैसे विभाजित होगा, तो x और y की वैल्यू भी तो पता नहीं है, तो x और y की जगह पर कौन सी ऐसी डिजिट होगी जो 72 से विभाजित हो जाएगा। इसके लिए बनाने का एक तरीका है कि पहले 8 को फैक्टर कर दीजिए, तो 8 और 9 में फैक्टर करेंगे तो 8 9 72। ठीक है, 8 का जो विभाज्यता का नियम है, ऐसे विभाज्यता का नियम लगाना है कि जो इसका जो फैक्टर होगा उसका जो डिविजिबिलिटी रूल इस पर लागू हो जाए। ठीक है, तो 8 का जो फैक्टर हो जाए कितना हो 8 और 9 होगा। 8 का जो विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंकों की जो है अंतिम 3 अंक जो है अगर 8 से पूरी अगर विभाजित हो जाती है, अगर भाग पूरा लग जाता है, तो वह संख्या क्या है पूरे के पूरे जो है ना 8 से विभाजित हो जाएगा। तो 8 से विभाजित करने के लिए क्या करना है, अंतिम से जो है 3 है ना अंक को लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 8 7 8 और y दिया हुआ है। y की जगह पर क्या रखा जाए कि 8 से पूरी विभाजित हो जाए। अगर 1 रखते हैं तो 1 से होगा नहीं, 2 रखते हैं, अगर 2 रखते हैं यहाँ पर y की जगह पर, तो 8 9 72, यहाँ बचेगा 6 62, तब 62 जो है 8 से कटेगा नहीं। 3 यूनिट डिजिट पर 8 के टेबल में आता नहीं है कोई भी संख्या। तो अब क्या करना है, यहाँ पर y की जगह पर क्या रखना है 4 रखते हैं, तो 8 9 72, यहाँ हासिल हो जाएगा 64, तो 8 64 हो जाएगा। यानी 8 से यह पूरी कट रहा है, तो इसका मतलब है कि हम y की जगह पर क्या रख सकते हैं 4 रखते हैं, तो यह पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। और 9 से विभाज्यता का नियम है कि सभी संख्याओं का जो संख्या दिया गया है उस संख्याओं का अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे संख्या में जो दिया गया जो डिजिट है 9 8 5 है, तो सबको जोड़ेंगे। 9 8 17 5 22 और 3 25 5 31 7 38 8 46 और 4 कितना हो जाएगा 50 और यहाँ x है प्लस x। और 50 में x की जगह पर क्या डाला जाए, 50 में x का वैल्यू क्या जोड़ा जाए कि जो 9 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर डाल सकते हैं कितना, तो 4। ठीक है, क्योंकि 9 छक 54 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गया, मुझे क्या आ गया 4 आ गया। पूछ रहा है कि 3x + 2y का मान क्या होगा, तो 3x + 2y का मान क्या हो जाएगा, तो 3 × x के मान आया है 4 और +2 × y का मान कितना है 4। इस सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो कितना है 4 तिहाई 12 और +8 = क्या हो जाएगा 20, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न को इसी तरह से बनाना है, बेसिक कंसेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, है ना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 10,20,305 का सही अंकित रूप क्या है। प्रश्न जो है ये बना हुआ सीटेट में है, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस है 2022 में या सीटेट में पूछा गया है। 4 ऑप्शन इस तरह से अंकित रहेगा। इसमें फाइंड आउट करना है कि 10,20,305 कौन है इसमें से। अगर काउंट करने आ रहा है तो ऑप्शन बाय ऑप्शन क्या करना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप निकाल सकते हैं। नहीं तो निकालने के लिए क्या है, सही आंसर फाइंड आउट करना है। अगर कन्फ्यूजन अगर रहता है तो पहले क्या करना है, इसको 10 लाख ऐसे लिख लेना है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि 20,000, तो यहाँ पर क्या करना है कि 20,000 को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 300 और 5, इसको ऐड कर दीजिए, 5030201, यही 10,20,305 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से बनाना है, ठीक कि 7,86,364 में दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। ये संख्या दे दिया है। इस संख्या में जो 6 है उसमें जहाँ जहाँ जो 6 है उसके स्थानीय मानों का, ठीक है, गुणनफल पूछ रहा है। तो एक देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि 7,86,364 में एक 6 का जो स्थानीय मान कितना है, तो 6,000 हो जाएगा। और इस 6 का जो स्थानीय मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो 6,000 और 60 का गुणनफल कैसे निकालेंगे, तो दोनों को गुना कर दीजिए, जो आएगा गुणनफल वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 6,000 और 60 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 36, और इसमें कितने जीरो है, इसमें 3 है, एक इसमें जी है, तो 4, 3 और 1 4 जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3,60,000 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, को ध्यान से सीखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न सीटेट में बन चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं तो अधिकांशतः जो कैंडिडेट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो ही जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, तो देखिए पहले क्या करना है, इकाई दहाई, इकाई और दहाई अंक पर जो संख्याएं हैं, जो अंक है उसको हटा लीजिए, ठीक है। क्या करना है, हटा देना है। बाकी बच गए कितने, 253, ठीक है ना। 253 में जो है गुना करेंगे अगर 100 से तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है, 25,300। अब क्या करना है, देखना है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद वाले जो है ना जितने भी जो अंक बचा है, देखिए 3, 5 और 2 है, उतने ही क्या बनेंगे, इसके सैकड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उतने ही इसके सैकड़े हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए 253, अगर 100 पूछा कहा जाए तो क्या आ जाएगा, टोटल जो है वो सैकड़ों का ही मान निकलता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 + 10 - 10 + 10 - 10 का स्थानीय मान क्या हो का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। इस टाइप की अगर प्रश्न अगर पूछे तो क्या करना है, आंख मूंद करके 0 लगा देना है। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 10 - 10 +10 - 10 +10 - 10 +10 - 10 -10 +10 कह रहा है सम पदों तक 1 2 3 4 5 6 7 है, एक क्या है -10। मान लेते हैं 8 पद तक लेते हैं कि 8 पद सम पदों में है। 10 पद भी ले सकते हैं, 12 पद भी ले सकते हैं, उससे पहले 6 पद में दिया गया हुआ है, ये भी ले सकते हैं। सम पद में कह रहा है। अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे सम पद में कहे, अगर इस टाइप की अगर सीरीज दिया रहे मैथ्स में तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपको 0। कैसे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, कट जाता है,
बचा क्या, तो 0। अगर विषम पद पूछता, क्या है, विषम पद में अगर दिया रहता पूछता तो क्या होता, तो इसका क्या हो जाता, +10 हो जाता है। कैसे देख लेते हैं, 10 - 10 +10 -10 +10 -10 +10 -10 +10, कितने टर्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक और ले लेते हैं 8, यह 9 विषम पद तक हो गया। इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, बचा क्या, 10। यानी विषम पद में कहे तो क्या हो जाएगा, जो संख्या का जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए, मेरे लिए, आप लोगों को सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। ओके, बाय।